जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सोना चिड़िया और उसकी बेटी कुहू अपने घर में खिड़की के पास बैठी बारिश के मजे ले रही थी। कुहू अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, मैं बाहर खेलने चली जाऊं? मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है। मुझे बाहर जाने दे। मैं थोड़ी देर नाटी आंटी की बेटी के साथ खेल कर वापस आ जाऊंगी। कुहू, मेरी जान, मेरी बेटी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसमें आपको ठंड भी लग सकती है। अब घर में ही बैठो। यहाँ से देखो, खिड़की से बारिश कितनी अच्छी लग रही है। अब यहीं से बैठ के देख लो, बाहर ना जाओ। नहीं 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 मम्मा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे बाहर जाके खेलना है। अभी आ जाऊंगी वापस। थोड़ी देर खेलूंगी, बस थोड़ी सी देर। प्लीज मम्मा, मुझे जाने देना। कुहू बहुत ज्यादा जिद करती है। उसके जिद करने पर सोना चिड़िया उसे जाने की इजाजत दे देती है। वो सीधी कालू कौवे और नाटी कौवी के घर जाती है। वहां उनकी बेटी बैठी होती है। वो उससे जाकर कहती है, कुकी कुकी, हम लोग खेलने चले? बाहर देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मैं अपनी मम्मा से इजाजत लेकर आई हूँ। चलो चलो, हम लोग बाहर चलते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी बाहर जाने को बड़ा मन है। चलो चलो, बाहर चलते हैं। लेकिन कुकी, अभी तुम्हारे मम्मा पापा घर पर नहीं हैं। तुम उनसे इजाजत ले लो। अभी उन्हें आ जाने दो। हम उनका थोड़ी देर इंतजार करते हैं। हम उनसे इजाजत लेकर चलेंगे। नहीं नहीं कुहू, मुझे उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। चलो चलो, हम खेलते हैं। वो खुद ही आ जाएंगे। वापिस आकर मैं उन्हें बता दूंगी। चलो 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 चलो, हम चलते हैं। वो दोनों बारिश में बाहर खेलने चली जाती हैं। उड़ती उड़ती वो दोनों नदी के पास जाती हैं और वहां बैठकर बारिश के मजे लेती हैं। वहां बैठे बैठे उनको काफी देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुहू कुकी से कहती है, कुकी, अब हमें चलना चाहिए। बहुत देर हो गई है। मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी और तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और ठंड भी काफी हो गई है। चलो चलो, चलते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं जाते। थोड़ी देर ठहर के चलेंगे। अभी मुझे मजा नहीं आया। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा है। अभी थोड़ी देर और बैठते हैं, थोड़ी देर और भीगते हैं, थोड़ी देर तक चलेंगे। नहीं कुकी, हम बीमार हो जाएंगे। चलो चलते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो दोनों वहां से अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। कुकी अपने घर चली जाती है और कुहू अपने घर चली जाती है। कुकी जब घर जाती है तो कालू कौवा और नाटी कौवी घर में मौजूद थे। नाटी कौवी अपनी बेटी कुकी से पूछती है, कुकी, तुम कहाँ गई थी? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। तुम्हें इतनी तेज बारिश में नहीं जाना चाहिए था। कुकी डर जाती है और अपनी माँ से झूठ बोल देती है। मम्मा, मैं तो नहीं जाना चाहती थी। मेरा तो दिल भी नहीं था जाने को। वो कुहू आई थी, सोना आंटी की बेटी। वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले गई और मैंने जब कहा कि मेरी मम्मा डांटेंगी तो कहती है, कुछ नहीं होता, तुम्हारी मम्मा से मैं नहीं डरती। वो मुझे जबरदस्ती ले गई थी मम्मा। रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो नाटी कौवी अपनी बेटी कुकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती। वो कुकी को जाकर अपना पर लगाती है तो कुकी तेज बुखार से तप रही होती है। नाटी कौवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कुकी तो बुखार से तप रही है। आप जाओ और इसके लिए दवाई लेकर आओ। कालू कौवा फौरन जाता है और अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आता है। नाटी उसके मुंह में 2 कतरे दवाई के डालती है।
और वो फौरन ही ठीक हो जाती है। नाटी कौवी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नाटी कौवी सोना चिड़िया के घर जाती है और जाकर सोना चिड़िया से कहती है, सोना, कल तुम्हारी बेटी कुहू मेरी बेटी कुकी को जबरदस्ती अपने साथ ले गई, जिसकी वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई और मेरी बेटी को इतनी मुश्किल देखनी पड़ी। सारी तुम्हारी बेटी की गलती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं 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 आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुकी से कहा था कि वो आपसे पूछ ले, आपकी इजाजत के बगैर कहीं ना जाए, लेकिन कुकी ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि वो आपसे डरती नहीं है और वो चली गई मेरे साथ। नहीं आंटी, मेरी गलती नहीं है इसमें। नाटी कौवी कोई भी बात सुने बगैर कुहू को मारना शुरू कर देती है और इसको इतना मारती है कि कुहू बेचारी जख्मी हो जाती है। सोना चिड़िया पास बैठी अपनी बेटी को बचा भी नहीं सकती। सोना चिड़िया रोने लग जाती है और नाटी कौवी से कहती है। नाटी कौवी वहाँ से चली जाती है। सोना अपनी बेटी को पट्टी लगवाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में फिर से बारिश हो रही थी। नाटी कौवी की बेटी कुकी सोना चिड़िया की बेटी कुहू के पास आती है और आकर कहती है, चलो 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 कुहू, आज फिर से बारिश हो रही है, हम फिर से नदी के पास चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, वहां चल के हम एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उस दिन तुम्हारी मम्मा ने मुझे इतना ज्यादा मारा था, मुझे इतनी ज्यादा चोट भी लगी थी। आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम्हें जाना है तो। नहीं नहीं, आज हम चलते हैं। पिछली बार तो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने मम्मा को झूठ बोल दिया था कि तुम मुझे जबरदस्ती लेकर गई हो। आज मैं मम्मा को कुछ नहीं कहूंगी, मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। मेरे मम्मा पापा यहाँ हैं ही नहीं, तुम परेशान ना हो। चलो चलो हम चलते हैं। कुहू जाने से इनकार करती है, लेकिन सोना चिड़िया बाहर बैठकर उनकी बातें सुन रही होती है। वो अंदर आती है और कुकी को खूब डांट लगाती है। वो कालू कौवे और नाटी कौवी के पास उनकी बेटी को लेकर जाती है। वो जाकर नाटी कौवी से कहती है, नाटी, आज तुम्हारी बेटी खुद मेरी बेटी को लेने गई थी और उससे कह रही थी कि पिछली बार इसने तुम्हें झूठ बोला था। आप अपनी बेटी से पूछो। कुकी फिर से मुकर जाती है। सोना चिड़िया और नाटी कौवी में थोड़ी बहस होती है। फिर सोना चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन नाटी कौवी अपनी बेटी की बात पर ही यकीन करती है और सोना चिड़िया की बात पर यकीन नहीं करती। नाटी कौवी को अपनी बेटी पर अंधा यकीन था। एक दिन नाटी कौवी की बेटी और उसकी सहेली एक दरख्त पर बैठी थी। ऊपर से चील की बेटी आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है। नाटी कौवी की बेटी कुकी और चील की बेटी में बहस हो जाती है। कुकी कहती है, जाओ जाओ, तुम हम में से नहीं हो। तुम्हारी माँ तो सभी परिंदों के बच्चों को खाती है, हम तुम्हें अपने पास नहीं बिठा सकते। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपने पास क्यों बिठाएं? तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तो दोस्ती करने आई थी तुम लोगों से। तुम लोग गंदे परिंदे हो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताती हूँ। वो सीधी अपनी माँ चील के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, मम्मा, आज मैं कौवे की बेटी से दोस्ती करने गई थी। उसके पास एक उसकी सहेली भी बैठी हुई थी। उन दोनों ने मिलकर मुझे खूब मारा और कौवे की बेटी कुकी ने तो मुझे बहुत ज्यादा मारा। मम्मा, मुझे अभी भी पंख में दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। मारा? मेरी बेटी को मारा? उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरी बेटी को मारे? मैं अभी जाकर उनको सीधा करती हूँ। चील कौवे के घर आती है और आकर नाटी कौवी से कहती है, आज तुम्हारी बेटी की इतनी जुर्रत हो गई कि वो चील की बेटी को मारे।
उसने मेरी बेटी को मारा है और मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। इसको मैं उससे ज्यादा मारूंगी और मार मार के मैं इसको खत्म ही कर दूंगी। मैं इसको कच्चा खा जाऊंगी। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मेरी बेटी को मारे। नहीं नहीं आंटी, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि हम दोनों में तो सिर्फ छोटा सा झगड़ा हुआ था। मैंने उसे नहीं मारा, वो झूठ बोल रही है। चील उसकी बात का यकीन नहीं करती और उसे खूब मारती है और मार मार कर जख्मी कर देती है। अब तो कुकी से उठा भी नहीं जा रहा होता। वो आहिस्ता सी आवाज में अपनी माँ को कहती है, मम्मा, उस दिन कुहू मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई थी, बल्कि मैं खुद उसके साथ गई थी। उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वो तो मुझे कह रही थी कि अपनी मम्मा से पूछ लो। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी मम्मा। शायद मुझे इसी बात की सजा मिली है कि उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला और आपने मेरे झूठ पर यकीन करके उस बेचारी को इतना ज्यादा मारा। ये कहकर कुकी मर जाती है और नाटी कौवी को अब एहसास हो जाता है कि उस दिन उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने सोना चिड़िया की बेटी को बिना किसी गलती के मारा था और मार मार कर जख्मी कर दिया था और वो रोने लगती है। मेरी बेटी, उस चील ने मार दिया मेरी बेटी को। मैंने भी तो उस दिन सोना चिड़िया की बेटी पर ज्यादती की थी। शायद ये मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। नाटी कौवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। कभी भी बच्चों की बातों में आकर किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बच्चे तो आपस में लड़ झगड़ लेते हैं और दूसरे दिन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ों की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती और वो उसका अंजाम भी बहुत बुरा निकलता है। कुहू बेटा, मेरे पास अब कुछ ही वक्त बचा है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जाने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने जो किताब रखी है उसमें ये कहकर सोना चिड़िया मर जाती है। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। वो अपनी बेटी कुहू को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बताए बगैर ही वो मर जाती है। कुहू अपनी माँ के पास बैठी रोना शुरू कर देती है और कहती है, माँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं किसे अपना कहूंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, और आप मुझे छोड़कर चली गई। बेचारी कुहू बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसी तरीके से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। वो तो भी बहुत छोटी थी, ना उसे दाना तलाश करना आता था और ना ही उसे सही तरीके से उड़ना आता था। वो बेचारी करती भी तो क्या करती। वो कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है, कालू अंकल, नाटी आंटी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तो दाना तलाश करना भी नहीं आता। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दें और अब से मुझे अपने ही घर में रख लें। मैं आपके घर का काम किया करूंगी। मुझे प्लीज अपने पास रख लें। जा छोटी चिड़िया, हम क्यों तुझे अपने पास रखें? तुझे क्यों अपने पर बोझ बनाए? हम तो अपना दाना ही मुश्किल से तलाश करते हैं। क्यों कालू जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ नाटी जी, आप कभी गलत हो भी सकती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस छोटी चिड़िया को अपने पास नहीं रखेंगे। जा कबूतर के पास जाकर रह। वो तेरी माँ का बड़ा अच्छा दोस्त था। तेरी माँ को अपनी बहन मानता था। जा उसके पास जाकर रह।